तो आज प्रश्न हुआ कि श्री रुद्रपीठ में जो विराजित है, रुद्रपीठ श्री पीठ में जो भी विराजित है प्रभु पंचमुखी हनुमान जी, तो किसी भक्त ने आज प्रश्न किया है कि पंचमुखी हनुमान जी में नरसिम्हा जी का मुख क्यों है। तो चलो हम आज उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं, उसी सवाल का जवाब देते हैं। भगवान को पंचमुखी स्वरूप तो बाल अवस्था में ही प्राप्त हो गया था। जब सभी भक्तजनों ने, देवजनों ने, शिष्यजनों ने, सभी ने जब हनुमान जी की स्तुति की तो हनुमान जी ने प्रकट होकर अपना पंचमुखी स्वरूप बताया था। किंतु उस स्वरूप को देखकर एक बार ऐसी ही शंका माता उर्मिला जी यानी लक्ष्मण जी की प्रिय भार्या माता उर्मिला जी को शंका हुई थी, जो उन्होंने माँ सीता जी से पूछ लिया। तब माँ सीता जी और माँ अंजना जी पास बैठी हुई थी। तब माँ सीता जी और अंजना जी बताने लगी देवी उर्मिला को। माता कहने लगी कि बाल अवस्था में जब सूर्य को निगलने हनुमान जी गए थे और इंद्र जी का वज्र लग गया था, तब एक गुफा में लेकर भगवान पवन देव जब बैठे थे और प्रभु की मूर्छिता खोलने के लिए ब्रह्मदेव आदि देवताओं को प्रकट होना पड़ा। उस समय सभी देवी देवताओं ने वरदान तो दे दिया, शक्तियां दे दी, किंतु नारायण ने कुछ दिया ही नहीं। और नारायण जब अदृश्य होने लगे, ये अवस्था देखते ही तुरंत हनुमान जी ने उनके चरण पकड़े और बोलने लगे, प्रभु मैं तो समझ गया कि आप ही मेरे स्वामी हैं, आप भी कुछ न कुछ दीजिए। नारायण बोले कि अब मैं क्या दूं, आप जो मांगोगे वो दे देंगे, हम क्या दें। तो कहने लगे, प्रभु आपके चरणों में वास दीजिए, आपके चरण छोड़कर हम कहीं जाना नहीं चाहते। प्रभु मुस्कुरा दिए और प्रभु ने कहा, हनुमान जी अत्यंत नम्रता के प्रतिनिधि हो आप, प्रतिमा हो आप, विग्रह हो, अत्यंत नम्रता के परम चिन्ह हो, लक्षण हो। मैं आपको वरदान देता हूँ, कलयुग में अखंड नित्य निरंतर और चिरंजीव बन के आपका वास रहेगा। आप अखिल कोट ब्रह्मांड के स्वामी बनेंगे। किंतु कलयुग में भक्तों की रक्षा हेतु उग्र शक्तियों को भी आपको धारण करना होगा, जो तामसिक शक्तियों पर शासन करें। इसलिए भगवान नारायण ने अपने 4 स्वरूप भगवान हनुमान जी को दे दिए। हनुमान जी शिव जी थे। हनुमान जी कौन है? मां अंजना के पुत्र शिव जी है, स्वयं शिव। शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप, है ना, हाँ जगबंदन। अब ये विनती सुनकर क्या हो गया कि भगवान ने हयग्रीव, वराह, उग्र नरसिम्हा और अपने प्रिय वाहन रहने वाले जो नारायण ही है एक रूप से, भगवान गरुड़ जी, भगवान हनुमान जी को मुख दे दिए बाल अवस्था। ये चारों रूप पाकर और एक कपिवर स्वयं उनमें समाश्रित होकर 5 मुख बने पंचमुखी हनुमान। ये कथा माँ सीता जी ने उर्मिला जी को सुनाई। तब उर्मिला जी कहती है, हमें भगवान उग्र नरसिम्हा के महिमा के बारे में जानना है, क्योंकि हमारे पिताजी के पास भगवान दुर्वासा ऋषि जी आए थे। उर्मिला जी के पिताजी कौन है? जनक जी, है ना। तो उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी के पास भगवान दुर्वासा ऋषि जी आए थे, वो भगवान उग्र नरसिम्हा की आराधना करते। तो नरसिम्हा जी की क्या महिमा, क्या महत्व। तब मां अंजना ने और भगवती सीता जी ने बताई है कि भगवान नरसिम्हा सभी शक्ति के मूल है। चाहे आप इन्हें दुर्गा समझ लो, चाहे आप इन्हें महाकाल शिव समझ लो, चाहे आप महागणाधिपति समझ लो, चाहे आप परब्रह्म समझ लो, चाहे आप परम ओंकार समझ लो, पर इनमें भिन्नता है नहीं। तो बोले भगवान नरसिम्हा रूप क्यों लिया? तब माँ सीता जी ने भगवान प्रहलाद जी, भक्त प्रहलाद जी और नरसिम्हा जी की कथा सुनाई। तो उर्मिला जी को सवाल हुआ कि हर बार प्रहलाद जी जन्म लेते हैं? माता ने कहा, हाँ, हर एक कल्प में प्रभु प्रहलाद जी जन्म लेते हैं, प्रभु भगवान नरसिम्हा प्रकट होते हैं। तब नरसिम्हा के महत्वता के लिए माता ने कई श्लोकों की रचना की। उसमें माँ सीता ने एक श्लोक सुनाया है, जो मैं आपको सुनाता हूँ। इसे सुनने मात्र से भी भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं, चाहे प्रत्यक्षम अप्रत्यक्षो वा, उनकी भक्ति प्राप्त होती, दर्शन प्राप्त होते। कैसे श्लोक है देखो, हम नमस्ते देवदेवेशम नारसिंहं महाहरि भक्तानुकंपा
अनुग्रहकारकाय दिव्यम् सर्वशक्तिधरं परम् ओंकारबिन्दुरूपाय नमस्ते भक्तवत्सलाय नरदेहसिंहमुखेश्च भगवते नरसिंहं प्रणमाम्यहम्। जो भक्त के कल्याणार्थ भक्त वत्सल नर अंग और सिंह का मुख धारण करके जो प्रकट हुए ये भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान नरसिम्हा जी को प्रणाम करते हैं, जो दर्शन कृपा के अनन्य भंडार है, दर्शन देते भक्तों, कृपा के अनन्य भंडार। इस स्तुति का गान करने पर भी अंतिम प्रश्न माँ उर्मिला का ये हुआ कि माता भगवान नरसिम्हा की पूजा कैसे हो। तब माता ने कहा कि तुम हनुमंत की पूजा करो या तुलसी जी के समीप जाकर, जो माता ने व्रत बताई थी वो आज मैं आपको बता रहा। हनुमान जी का पूजन किया जाए तो भी भगवान नरसिम्हा का पूजन होता है। और दूसरा उपाय माँ ने दिया कि आप तुलसी जी के समीप जाए, तुलसी जी के समीप जाकर असली गाय के घी से दीप लगाए और वहां पर वासुदेव मंत्र, द्वादशाक्षरी मंत्र, अष्टाक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र इत्यादि की स्तुति करते हुए आपको वहीं पर नमो नरसिम्हाय वज्रनखाय नमः ऐसे जाप करोगे तो अभय प्राप्त होगा। और नमो लक्ष्मी नरसिम्हाय कृपा कटाक्ष प्रदाय नमः तो कृपा प्राप्त होगी। नमो उग्र नारसिम्हाय सर्वे रक्षा करम सुबह ऐसे करोगे तो रक्षा प्राप्त होगी। और नमो भूनाथाय नरसिम्हाय नमो नमः तो हमें विजय प्राप्त हो। जब आप कहोगे वहां पर नमो नरसिम्हाय भक्त रक्षण कारकाय नमः तो भी रक्षा प्राप्त होगी। और नमो नरसिम्हाय भक्तानुग्रह कारकाय नमः तो अत्यंत वात्सल्य प्राप्त होगा। और जिसे कुछ भी नहीं आता है वो जोर जोर से कहे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हो जाता है। कलश स्थापन कर सत्यनारायण की भांति ही भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा का पूजन होता है। नरसिम्हा के साथ अगर भगवान लक्ष्मी जी के साथ अगर नरसिम्हा जी की पूजा हो तो मंगल होता है। एकांत नरसिम्हा की भी पूजा होती है, पर जहाँ पर अकेले नरसिम्हा जी वहाँ पर चंदन का इस्तेमाल अधिक करना चाहिए, उपयोग अधिक करना चाहिए ताकि नरसिम्हा जी शीतल पड़े। मन में माला करनी है, जिन माला का जाप कर रहे हैं माला का जयकारा करना है, भगवान का जयकारा करना है, यश प्राप्त हो। लक्ष्मी नरसिम्हाय नमो नमः। श्री सीताराम।